अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। तो इस वक्त मैं कीकू को एक बैग में डाल के अपने साथ यूनिवर्सिटी लेके जा रही हूँ, क्योंकि अब वो इतना बड़ा हो गया है कि उसको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। तो इसलिए अब वो आज से वो मेरे साथ डेली यूनिवर्सिटी जाया करेगा। इट वॉज़ जस्ट अ जोक। बात अच्छा आज के दिन की ऐसी थी। पहले तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैंने अपने बर्ड का नेम बर्डी से चेंज करके कीकू रख दिया। और आज के दिन का सीन कुछ यूँ था कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना था और उसके बाद हमने शॉपिंग पे जाना था। तो ऑलमोस्ट मेरा पूरा दिन आज बाहर गुजरना था। तो फिर ऐसे में मैं इसको घर पे अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फिर इसको खाना वगैरह कौन खिलाएगा। तो बस मैंने इसका बॉक्स चेंज कर दिया था और फिर उसके बाद जो है इसको एक कोज़ी से बैग में डाल के मैं आज इसको अपने साथ यूनिवर्सिटी लेके जाऊंगी, उसके बाद शॉपिंग पे लेके जाऊंगी और फिर हम दोनों एक साथ वापस घर आएंगे। तो बस चलें, पहले यूनिवर्सिटी हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम लोग ज़रा अपने काम वगैरह ख़त्म करेंगे और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागने की करेंगे और फिर जाएंगे शॉपिंग करने, क्योंकि आज हमने बहुत सारी शॉपिंग करनी है और बहुत सारी शॉप्स हमने जाके देखनी है। और यहाँ पे कीकू के खाने का टाइम हुआ जाता है और फिर कीकू ये नहीं देख रहा कि ये बस स्टॉप है या कौन सी जगह है, इसको ये फ़िक्र नहीं होती, बस जस्ट चीखें मारना शुरू कर देता है। और फिर मुझे मजबूरन रुक कर जो है इसको थोड़ा सा कुछ खिलाना होता है और खाने के बाद ये डायरेक्ट आराम से सो जाता है। ऑल्दो ये खाना वगैरह ठीक आ रहा है, बट आई एम स्टिल वरिड, क्योंकि ये अभी तक अपनी नेक को नहीं पकड़ पा रहा, लाइक ये अपना सर नहीं उठा पा रहा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये काफ़ी हाइट से नीचे गिरा था, तो उसकी वजह से इसकी जो नेक की बोन्स है या तो वो फ्रैक्चर हो गई है या पता नहीं क्या मसला है इसके साथ, मुझे नहीं समझ आ रही। या तो बर्ड्स में ये भी होता है कि कभी अगर उनके बच्चे एबनॉर्मल हो ना, तो वो उनको नेस्ट से पुश करके नीचे फेंक देते हैं। तो ये भी हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही, बट स्टिल जब तक ये ज़िंदा है तब तक ख्याल इसका हम पूरा रखेंगे। जी तो देखिए, बातों में हम लोग पहुंच गए हैं और हमारा सबसे पहला स्टॉप हमेशा होता है या तो कार्डी होता है और या सफ़ायर होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सफ़ायर होता है। तो बस सफ़ायर में आजकल लॉन की बड़ी प्यारी सी कलेक्शन आई हुई है, बहुत प्यारे समरी प्रिंट्स और फ्लोरल प्रिंट्स है, सारे कलर्स भी बहुत प्यारे हैं। तो हम लोग वो देखने आ गए हैं और ज़रा मैं आपको भी दिखाती हूँ कि अगर आपको भी शॉपिंग करनी हो तो ज़रूर आपने सफ़ायर को विज़िट करना है। पर्सनली सफ़ायर मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि एक तो इनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, इसके अलावा इनकी प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल होती हैं। सारे सूट्स की प्राइसेस रीज़नेबल नहीं होती, लेकिन कुछ रीज़नेबल भी होती है और कुछ ज़्यादा प्राइसेस के भी होते हैं, लेकिन यानी वैरायटी आपको ज़्यादा मिल जाती है। इवन ये जो है आपको यहाँ तक की वैरायटी देते हैं कि एक ही सूट के साथ आप अगर चाहो तो शिफॉन दुपट्टा भी ले सकते हो, लॉन भी ले सकते हो और सिल्क दुपट्टा भी ले सकते हो। और ट्राउज़र्स के लिए आप कैमरिक का ट्राउज़र भी ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो, या फिर आप कॉटन या लॉन तो नहीं होता, खैर कॉटन होता है और कैमरिक होता है। तो यहाँ तक की वैरायटी ये आपको देते हैं। तो बस फिर और आपको क्या चाहिए। तो बस फिर आए, शॉपिंग करें, एंजॉय करें और मज़े करें, लेकिन अपने ख़र्चे पे। सफ़ायर का किस्सा हमारा ख़त्म हो गया था। वहाँ से फ्री होने के बाद काफ़ी टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड कर लिया था। वहाँ से फ्री होने के बाद अगला स्टॉप हमारा था जे डॉट, कार्डी वगैरह, लाइमलाइट, अलकरम, हम लोग कहीं भी नहीं गए। इवन एथनिक पे सेल भी थी, स्टिल मेरा दिल ही नहीं कर रहा था जाने का। तो बस उसके बाद हम लोग जे डॉट आ गए थे। और यहाँ आने का हमारा सबसे मेन मकसद जो है वो परफ्यूम्स देखना था। तो पहले ज़रा कपड़े वगैरह देखते हैं और उसके बाद फिर इनके परफ्यूम सेक्शन पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमें अच्छा परफ्यूम यहाँ से मिलता है। इनके बहुत सारे परफ्यूम्स हम लोग ट्राई कर चुके हैं। लाइक जेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इनका ज़रार, एज, इसके अलावा खुमार, जानान स्पोर्ट्स, इसके अलावा रिदम, एक्सक्लूसिव, ये सारे हम इनके ट्राई कर चुके हैं और बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं।
और इनकी जो फ़ीमेल परफ्यूम रेंज है तो उसमें से हम लोग एसेंस ट्राई कर चुके हैं विच इज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यानी काफ़ी टाइम से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस है उसकी और लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफ़ी थोड़ा सा स्वीट है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। और इसके अलावा अभी अभी हमने इनका फ्लोरल अफेयर ट्राई किया था, तो फ्लोरल अफेयर भी अच्छा है लेकिन उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंट है और वो लगाने के बाद आपको ख़ुद ऐसा फ़ील होता है जैसे आप एप्रिकॉट्स के करेट में बैठे हुए हैं और जो आपके साथ वाला जो बंदा होता है उसको ऐसा लगता है कि किसी ने पता नहीं एप्रिकॉट्स का पूरा दरख्त उठा के उसके साथ लगा दिया, ऐसी कोई तेज़ उसकी फ्रेगरेंस है। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छा नहीं है, मैं कह रही हूँ कि उसकी सेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको इस किस्म के फ्लोरल और स्ट्रॉन्ग सेंट वाले परफ्यूम्स पसंद है तो आपने ज़रूर उसको एक दफ़ा ट्राई करना है और आपको ज़रूर वो पसंद आएगा। लेकिन क्योंकि मुझे माइल्ड परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं जिनकी लाइट सी सेंट होती है तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ओवर लग रहा है वो। और जे डॉट में यहाँ फुटवेयर पे 50% ऑफ था तो बस मैं वो भी देखने आ गई थी। जहाँ पे भी आपको ये सेल वाला बोर्ड दिखता है ना तो बंदा कहता है भाग के जाऊँ इधर मैं कि यहाँ पे क्या होगा, और वहाँ जाने पर आपको पता चलता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता सारी इधर उधर की फजूल चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर हम जे डॉट के कपड़ों की और परफ्यूम्स की बात करें सो दे आर सो गुड, लेकिन इनकी जो फुटवेयर की कलेक्शन होती है वो तो बड़ी बेकार बकवास किस्म की होती है। तो बस यहाँ से परफ्यूम्स वगैरह लेने के बाद अब हम निकलते हैं और उसके बाद हमने और आगे और शॉपिंग करनी है, लेकिन उससे पहले हम लंच करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि हमने किधर किधर जाना है, कौन सी शॉप्स और देखनी। वी आर नाउ हियर एट स्टाइलो और कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले जो है मैंने इंस्टा पे शायद आई गेस देखा था कि स्टाइलो पे बड़े मज़े की सेल लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे शूज़ और सैंडल्स वगैरह देखने आ गई थी। बट एज सच कुछ ख़ास मुझे पसंद का नहीं मिला, जो मेरी चॉइस की चीज़ें थी वो मुझे ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन ये खुसे हमें बहुत पसंद आ गए थे और समर ड्रेसेस के साथ लगते भी ये बहुत अच्छे हैं। यानी अभी जो आने वाला मौसम है तो उसमें या तो सब ने फ्लैट्स पहनने हैं और या कुछ से ही पहने, क्योंकि पेशावर की गर्मी और शूज़ कोई सोच भी नहीं सकता। और नेक्स्ट स्टॉप था हमारा उनजे लंदन और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, यानी मुझे यहाँ पे बहुत सारे सैंडल्स और स्लीपर्स वगैरह बहुत अच्छे लगे। और इसके अलावा इन्होंने जो है वो अपनी शॉप को रेनोवेट ज़रा किया हुआ है, तो इनकी शॉप बड़ी मज़े की लग रही थी। ये बिल्कुल चेंज हो गई है पूरी, इन्होंने इंटीरियर सारा वाइट किया हुआ और इतने प्यारे वाइट स्टेयर्स और साथ में प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो इनकी जो कलेक्शन थी, शू कलेक्शन, उससे ज़्यादा तो इनकी शॉप अच्छी लग रही थी मुझे। तो घर में आ गई हूँ और लंच तो मैंने बाहर कर लिया था, लेकिन घर आके मैंने एक कप चाय पी ली थी और उसके बाद मुझे याद आया कि बाहर इतनी सख्त गर्मी है, मुझे गर्मी लग रही है तो मेरे प्लांट्स को भी गर्मी लग रही होगी और उनको भी पानी देना चाहिए। तो बस मैंने अपने प्लांट्स को वाटर किया ज़रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं मेरे पास, तो मैंने उनको भी सब सारे जो पॉट्स थे उनमें मैंने पानी डाला, उसके बाद इनको अपनी जगह पे वापस रखा, थोड़ा सा रेस्ट किया और अब उसके बाद जो है मैं ज़रा आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले वी गॉट दिस परफ्यूम फॉर अदनान फ्रॉम जे डॉट एंड इट्स कॉल्ड रिदम। और अदनान जे डॉट के बाकी परफ्यूम्स यूज़ कर चुके हैं बट ये वाला हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे एंड इट्स सो गुड। लाइक इसके जो बेस नोट्स हैं तो वो थोड़े से स्वीट लाइक वाइट मुस्क एंड एम्बर की तरह है, जिसे हम पश्तो में मुश्क अंबर कहते हैं, तो वैसी इसकी फ्रेगरेंस है। और इसके मिडल नोट्स जो है वो थोड़ी सी आपको इसमें से ब्लैक पेपर की स्मेल आएगी या वुड की स्मेल थोड़ी सी आती है। और इसके जो टॉप नोट्स हैं तो वो बिल्कुल सिट्रसी है और सबसे अच्छी बात इसको लगाने पर आपको वाटर जैसी फ्रेगरेंस आती है, जैसे पानी से फ्रेगरेंस नहीं आती वैसी आती है। तो ये बहुत फ्रेश और बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम।
और ये जो है 3-4 आवर्स तक स्टे कर जाता है, यानी उससे ज़्यादा फिर नहीं स्टे करता। फ़्रेश परफ्यूम सारे ऐसे ही होते हैं। और उसके बाद जो है मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ जो कि हमने सफ़ायर से लिया, और बेसिकली ये मैंने नहीं लिया बल्कि मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है ये। तो ये भी बड़ा प्यारा सा ब्लू कलर है। समर्स में ऐसे कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बड़ा प्यारा सा ब्लू कलर है, उसके ऊपर पूरी वाइट प्रिंटिंग हुई हुई है और साथ में थोड़े से डिफरेंट कलर के इसके बॉर्डर्स हैं। और इसका जो बेस कलर है बिल्कुल उस कलर का इसके साथ ट्राउज़र है। ये इसका ट्राउज़र आ गया जो इसका बेस कलर है उसके साथ मैच कर रहा है, और इसका ट्राउज़र जो है वो कॉटन का है, लाइक इट्स नॉट कैम्ब्रिक। कैम्ब्रिक थोड़ा सा गर्म लगता है समर्स में, तो ये कॉटन है। और इसके अलावा इसका टिशू या सिल्क, इन दोनों में से आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, लेकिन उस टाइप का दुपट्टा है। और बड़े प्यारे से कलर्स हैं इसमें, जितने कलर्स शर्ट में है, शर्ट के बॉर्डर में है, तो वो सारे कलर्स दुपट्टे में टाई एंड डाई की तरह स्प्रेड हुए में हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और सूट हमने ऑर्डर किया था, दैट इज़ फ्रॉम परीशे। आई डोंट नो कि परीशे का स्टोर पेशावर में है कि नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनसे सूट्स वगैरह हम लोग ऑर्डर करते होते हैं। हम लोग हमेशा ऑनलाइन करते हैं, मैंने इनका स्टोर कभी पेशावर में नहीं देखा। तो अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि फिर मैं वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि इनकी जो नई चिकनकारी कलेक्शन आई हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये हमने डार्क ब्लू कलर सूट ऑर्डर किया हुआ है, ये पैनल्स में है। और दो जो साइड पैनल्स हैं वो लॉन के हैं, मिडल पैनल जो है वो ऑर्गेन्जा पे है जिस पे एम्ब्रॉयडरी पूरी हुई हुई है। और साथ में इसके बहुत सारे पैचेस हैं, लाइक शर्ट को पूरी फुल लेंथ शर्ट इसकी बननी है तो इसके साथ बहुत सारे पैचेस हैं। साथ में बड़ी मज़े की नेक लाइन है। और इसके अलावा जो है प्लेन इसकी बैक है, साथ में प्लेन ट्राउज़र है। और इसका बड़ा प्यारा शेफून का, आई डोंट नो, शेफून, हाँ शेफून जॉर्जेट टाइप का इसका दुपट्टा है। और स्लीव्स पे भी ये इसकी स्लीव्स है, और स्लीव्स पे के बॉर्डर्स पे भी इसकी बड़ी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये सूट है तो बहुत प्यारा, लेकिन मुझे ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसकी लेंथ जो मेरी रिक्वायर्ड लेंथ है, मेरी जो शर्ट लेंथ मैं रखती हूँ दैट इज़ 50 या 52 इंचेस। तो आई डोंट नो कि वो अब इसमें बनेगी कि नहीं, टेलर के पास लेके जाऊँगी तभी पता चलेगा। तो बस ये थी मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग, और यहाँ तक ही था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।